25 साल के सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। हमारे लोग मानते नहीं थे किसी को, तो मैंने भी लोहा लेने की बात करी और लोहा लिया और इस 25 साल का सफ़र तय करके दिखाया। और सबसे बड़ी खुशी है, मैं प्राउड करता हूँ कि इस 25 साल में किसी बात का धब्बा नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं आया, कोई पैसे का लेन देन किसी से कुछ ऐसा किसी ने बोला हो मैं उसका काम ना करके दिया हो, वो सब अपनी ईमानदारी से करा। बहुत सारी एसोसिएशनें थी पूरे इंडिया के अंदर, सब ऑल इंडिया में मर्ज हो गई। नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। एआईसीडीए का 25वां सिल्वर जुबली फंक्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस नेहुल का बड़ा संदेश। भारत के प्रमुख संगठनों में से एक ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन यानी एआईसीडीए ने अपना 25वां सिल्वर जुबली एनुअल फंक्शन बेहद भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर औपचारिक उद्घाटन किया गया। आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए और आतिशबाजी के साथ उत्सव का शानदार आगाज हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में मेंबर और पदाधिकारी इस विशेष अवसर के साक्षी बनने पहुंचे। फंक्शन के दौरान देश भर से आए अतिथियों और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को मंच पर सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम में एसोसिएशन की एकता, अनुशासन और 25 वर्षों की मजबूत यात्रा की झलक साफ दिखाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस नेहुल ने अपना प्रेरणादायक संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने एसोसिएशन की स्थापना से लेकर अब तक की उल्लेखनीय उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया गया और आने वाले वर्षों के लिए भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एआईसीडीए आने वाले समय में कार डीलर्स के हितों की रक्षा और मजबूती के लिए और प्रभावी कदम उठाएगा। कार्यक्रम के दौरान दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जो आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज़ जाएगी, आप ही सर्वे हैं और मैं आपको सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। 25 साल के सफ़र में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। हमारे लोग मानते नहीं थे किसी को, तो मैंने भी लोहा लेने की बात करी और लोहा लिया और इस 25 साल का सफ़र तय करके दिखाया। और सबसे बड़ी खुशी है, मैं प्राउड करता हूँ कि इस 25 साल में किसी बात का धब्बा नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं आया, कोई पैसे का लेन देन किसी से कुछ ऐसा किसी ने बोला हो मैं उसका काम ना करके दिया हो, वो सब अपनी ईमानदारी से करा। बहुत सारी एसोसिएशनें थी पूरे इंडिया के अंदर, सब ऑल इंडिया में मर्ज हो गई। पैन इंडिया से लोग नहीं आ पाते वेदर के कारण, कुछ काम की भी हालत ख़राब है, बिजनेस बहुत स्लो है, फिर भी लोग आए हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी मेरे को कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, वैसे तो मैं कहता हूँ इस काम जो भी इसकी भार है, एसोसिएशन का वजन है, किसी और के कंधों पे रखा जाए। अगर कोई नहीं लेता, उसके बावजूद भी मैं इसको आगे कंटिन्यू करने के तैयार हूँ। और मेरा भी एक ड्रीम सपना रहेगा कि जो भी मेरी बची हुई लाइफ है वो एसोसिएशन के जो अंतिम यात्रा होती है उस एसोसिएशन के कंधों पे जाए, मैं ये चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, ये 25 साल का सफ़र है। 25 साल में जो है कि आपने सरकार से बहुत सारी मांगें रखी हैं, कौन सी ऐसी मांग है जो अभी आपकी बची है, जो सरकार से आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसे पूर्ण करें? सबसे बड़ी मांग है जो इंडस्ट्रीज का दर्जा, वो हमको बहुत ज़रूरी करना है। आज देखो मेरे साथ कितने बड़े बड़े प्लेयर खड़े हैं, बीबीटी मेरे साथ खड़ा हुआ है, एयू फाइनेंस मेरे साथ है, स्पिनी कंपनी हमारे साथ है, सौरभ त्रिपाठी जी हेड उसके, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं जो गाड़ियाँ इधर से उधर भेज, वो हमारे साथ हैं, और बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे साथ। अगर 25 साल में कुछ अच्छा किया जब भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह चलता रहे। इंडस्ट्री के दर्जे की लड़ाई है मेरी, ट्रेड सर्टिफिकेट का मामला है, वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई सरकार, उसके लिए सरकार की कमी है। लगभग वो काम हो चुका है, जब वो होगा तो लोग बड़ी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे नई गाड़ी का सिस्टम होता है उसी तरह का यूज़ गाड़ी का होगा और अच्छा लगेगा। सर, यूज़ कार डीलर को लेकर जो है कि 10 साल की डीजल और 15 साल पुरानी को लेकर जो है
आपका ये कहना था कि भी आपके पास एक स्कीम है तो सरकार के पास आपने रखा, तो क्या लग रहा है कि उसकी जो है कि जो मांग थी आपकी वो पूरी हुई, और सरकार तो कह रही है कि नहीं चलनी चाहिए कोर्ट के वजह से? देखो ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने अपनी लाइफ पूरी कर लिया। आने वाला जो देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, जो दिल्ली में पोल्यूशन की हालत ख़राब है, मैं ये नहीं कहता कि मैं विरोध कर रहा हूँ अपने लोगों का, वो भी ज़रूरी है। यहाँ कोई सिस्टम ऐसा बनाए पोल्यूशन कम हो जाए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 10 से 15 साल गाड़ियों की लड़ाई लड़ी थी, और पैन इंडिया के अंदर इन्होंने मेट्रो सिटियों में बंद करने का प्लान था, जिसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी बार बहस हुई, बात हुई, सरकारें नहीं मान रही थी, और मैं कहता हूँ मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंजस्टेड है, पोल्यूशन बहुत है। छोटे छोटे बच्चों की देखो आज चश्मे लगे हुए हैं सबके, उस तरफ भी ध्यान दो, खाली अपने धंधे और बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं हर चीज़ को मद्देनज़र रख के मैंने जो मांग रखी थी, पैन इंडिया में 10 से 15 साल की गाड़ियाँ चल रही हैं, वो एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल था, वो हमारी पूरी टीम का था। पूरी टीम ने मिलजुल के ये लड़ाई लड़ी, उसका बेनिफिट मिला। इस मंच से क्या संदेश है देश भर के डीलरों के लिए, क्योंकि आपका पैन इंडिया में जो है सदस्य बना हुआ है? मेरा यही सदस्य है कि जो कस्टमर होता है भगवान का रूप होता है, बड़ी ईमानदारी से उनके साथ डील की जाए, अपनी रेपुटेशन बढ़ाई जाए, समाज और देश के लोगों के प्रति सोचा जाए। डीलरों वाला काम नहीं है कि अपना ही अपनी डबली बजाने से नहीं होता। हम भी देश के नागरिक हैं और देश के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर हमारी पहले गुडविल थी, लोग भाग जाते थे, आज लोग इज्जत से नाम देते हैं। आपकी वेबसाइट बनी हुई है, कोई कंप्लेंट होती है एसोसिएशन में आ जाती है, हम उसका सॉल्व करके देते हैं सारी चीज़ें। तो एसोसिएशन का तो योगदान हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सर बीपीटी का जो ऐसा बीपीटी वाले आप सर क्या कहना चाहेंगे, जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? क्या बीपीटी वाले तो ऑलरेडी मेरे साथ पहले से लगे हुए थे, बीच में कुछ बिजी थे और नहीं आ पाए, लेकिन आज 6 बजे आकर के खड़े हुए थे। अब इनको देखा जाए तो इनका पूरे इंडिया में नहीं पूरे एशिया में नाम है। बीपीटी नई गाड़ी ले लो, पुरानी ले लो, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की गाड़ी ले लो, वो इनके यहाँ मिलती है। ब्रांड है इनका एक बहुत बड़ा, और वो अच्छा भी लगता है। आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। तो पहले आपके सामने एम्बेसडर, फिएट और मारुति हुआ करते, उस समय की कंपटीशन और आज की न्यू लॉन्चिंग वेरियस टाइप की कंपनियाँ आ गई हैं, क्या मानते हैं आप, कितनी कंपटीशन मानते हैं? देखो ऐसा पहले फिएट एम्बेसडर का ज़माना था, छोटी सड़कें थी, एक्सप्रेस वे बन गए, बड़ी सड़कें बन गई, हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ आ गई, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया गाड़ियों में, बहुत बढ़िया सिस्टम, और आगे आगे तरक्की करनी चाहिए। और हिंदुस्तान जो है पूरे वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहा है। नहीं तो पहले हमारे यहाँ गाड़ी लॉन्च नहीं होती थी, बड़ी बड़ी कंट्रियों में करते थे, हमको पिछड़ा हुआ देश मानते थे, सांपों और नागों का देश माना जाता था। आज हमारे साथ जो पूरे वर्ल्ड वाइड गाड़ी लॉन्च होती है वो इंडिया में भी होती है। जतिन ऊर्जा भी ये बात को अच्छी तरह जानते हैं, लोकेश मंजाल जी हैं, चंचल सौती हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, लीगल एडवाइजर हैं, हमारे सारे प्लेयर खड़े हुए हैं, स्पिनी वाले जो खड़े हुए सब जानते हैं। काम तो आगे बढ़ना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहूँगा, आपके माध्यम से आपकी सामने हाथ जोड़ के सरकार को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पार्किंग के मुद्दे पे सोचें। हालत बहुत ख़राब है, रोड पे चलने की हालत ख़राब है। गाड़ियाँ जब चल पाएंगी, गाड़ी रेंगती हैं, वो गाड़ियाँ जब चल पाएंगी पहले आप उसका सिस्टम बनाओ, मल्टी स्टोरी पार्किंगें बनाओ जिसमें गाड़ियाँ चली जाएँ, रोड खाली करवाओ। गाड़ी का मतलब क्या है, जल्दी से पहुँचना। गाड़ी ऐसे चल रही होती है, रिक्शा तेज चल रहा होता है। तो सारी चीज़ों को सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को बताना चाहता हूँ पैन इंडिया में ये हालत है। पूरा हिंदुस्तान बाई रोड घूमता हूँ और बाई रोड जाता हूँ, और मैं एक कम से कम 10-15 भाषा जानता हूँ। मैं लोगों का कल्चर, लोगों का सिस्टम देखता हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को भी सोचनी पड़ेगी, और सरकार इंडस्ट्री का दर्जा दे, और मैं उनका धन्यवाद करने के लिए जाऊँगा। धन्यवाद। सहोदर सहोदरिகளே, हेलो, दिल्ली से 25 सालों की जो एनिवर्सरी मनाई जा रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवाज साहब का। இந்த விழாவிலே இவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு அமைதியாக நல்லபடியாக நடந்து கொடுத்திருக்கிற இந்த அமைப்பினருக்கும் அவர்கள் நன்றிகளை வளர்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
25 साल तक इस एसोसिएशन को साथ लेके चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उनका। அகில இந்தியத்திலே ஒரு சங்கமானது 25 ஆண்டுகள் ஒழுக்கமாகவும் நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடக்கிறது என்றால் அது ஒரே ஒரு சங்கமாக தான் இருக்க வேண்டும், அது ஆல் இந்தியா கார் டீलर एसोसिएशनாகத்தான் இருக்க வேண்டும்। इस एसोसिएशन को इतने साल तक 25 साल तक कंटिन्यू चलाने का सारा श्रेय जय सोनू जी को जाता है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।